आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज हम दिखाएंगे संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। ना ही हम सत्ता के करीब हैं और ना ही विपक्ष के पहरेदार हैं। न्यूज लाइव के दर्शकों को आज दिखाएंगे 2024 चलते चलते चुनावी यात्रा। आज मानपुर के होटहिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे पप्पू भैया निषाद समाज से आते हैं और कहा जाता है कि फूलन जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं फूलन देवी के धर्मपुत्र हैं और फूलन देवी का जब नाम आता है तो हिंदुस्तान के राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसे आयरन लेडी का नाम दिया गया और बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं फूलन देवी का नाम फेमस हुआ। और वास्तव में फूलन देवी राजनीति में कहा जाता है कि 2 बार मिर्जापुर से सांसद रही हैं और उन्हीं के धर्मपुत्र हैं। और कहा जा रहा कि आज मानपुर के होटहिया में रैली को संबोधित कर रहे थे और जिसमें आज खास बातचीत करेंगे। आज न्यूज लाइव के दर्शकों को दिखाएंगे कि फूलन जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू भैया निषाद क्या कह रहे हैं। आपको एजेपी न्यूज में स्वागत है आपका, और क्या कहना चाहेंगे 2024 को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। आपके चैनल के सभी कर्मचारियों को और पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। 2024 जो है, इसके पहले भी देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया। हमारे ही लोगों में बहुत से नेता आए और कई बहुत पार्टियां बनाए, संगठन बनाए, लेकिन ये दबे कुचले जो समाज हमारा है, जो दलित शोषित वंचित जो समाज है, नदी किनारे रहने वाले, उसी में पसी हैं, वर्मा हैं, पटेल हैं, इसी जातियां हैं, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। और मेरी माँ के नाम को जो लोग बेचकर उस बुलंदी तक पहुँचे हैं, अब वो नहीं चलेगा। अब फूलन जनता पार्टी का उदय हो चुका है। अब अपना मुखिया बनाओ, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक अब दलित शोषित समाज का बेटा होगा। 2024 में किस तरह की आपकी तैयारी है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कि अन्य राज्यों में भी? आप कितनी सीट लगभग लड़ाएंगे? अभी शुरुआत हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पश्चिम में हमारी लगभग 10 से 11 सीट है और 7-8 सीट इधर है पूर्वांचल में। तो 2024 को लेकर तैयारी अभी से चालू है? पूरा एकदम झोंक दिया हूँ, पूरी ताकत जो है हमारे बूथ से लेकर जो है कि जिला तक, मंडल तक, प्रदेश कमेटी के जितने पदाधिकारी। जिस तरह से बाकी की पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं, अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिसमें देखा गया उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जिसमें तमाम मंचों से कहा गया। और आज विद्युत की क्या स्थिति है, ग्रामीण के लोग खड़े हैं, सब बता सकते हैं क्या स्थिति है, कितनी यूनिट माफ की गई, इसके बाद भी रेवड़ियां बांटी जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सभी पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं। ये लॉलीपॉप देते हैं, यूज करते हैं, और जब समय आता है तो निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अब नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे जो है। अब एक गरीबों की पार्टी आ गई है, फूलन जनता पार्टी। आने वाले समय में आपका गठबंधन किस पार्टी से होगा? अभी बता नहीं सकते हैं, हम किसी पार्टी की नहीं जाएंगे। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि आने वाले दिनों में भी आप संत कबीरनगर में देख रहे होंगे, एक पार्टी है जिसके परमीन निषाद यहाँ से सांसद हैं, और आप जान भी रहे होंगे, और बीजेपी के साथ गठबंधन है। आने वाले समय में अगर बीजेपी आपको गठबंधन के लिए कहती है तो क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में तो कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे हम, इसलिए कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और प्रदेश में जो है कि राजनाथ सिंह की सरकार थी। उस समय जो है कि हमारी माताजी का हत्या हुआ, अभी तक सीबीआई जांच नहीं हो पाया। तो भाजपा के लिए तो हम जिंदगी में नहीं सोच सकते हैं, ना हम कभी वोट देंगे। अगर इंडिया गठबंधन से आपको मौका मिला तो देखा जाएगा, समाज और पदाधिकारी को बैठा के बीच में करेंगे, इसलिए कि बहुत से ऐसे नेता हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टियां हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। हमारे यहाँ मनमानी नहीं चलेगा। मैं गरीबों के लिए कुछ करने आया हूँ, तो सभी के राय से और बैठक करके तभी हम निर्णय लेंगे। अभी तो इंडिया गठबंधन में देखा गया बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो ईडी का कह रहे हैं कि आज बीजेपी ईडी का जो है
जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके घर ईडी भेज दिया जाता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल उनका टोटल जो है कि भारतीय जनता पार्टी को मानसिकता जो है खराब है, कमज़ोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि मजबूत न होने पाए हमारे सामने और सत्ता में निकल के बाहर ना आने पाए, इसलिए कमज़ोर किया जा रहा है। अगर पार्टी में 2024 में अगर ऐसा होता है कि आपकी पार्टी केंद्र में अगर सरकार बनती है, उसमें आप अगर हिस्सा ले लिए, तो आप क्या करेंगे लोगों के लिए? मेरी माँ ने दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए एक प्रेरणा थी। उनका एक सपना था, जब तक गरीब का बेटा अच्छे पोजीशन पर नहीं बैठेगा, IAS PCS नहीं होगा, मास्टर नहीं होगा, ऐसे लोगों को मैं अपनी माँ का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करूँगा। आने वाले दिनों में संत कबीर नगर में आप के उम्मीदवार कौन होंगे? अभी काफ़ी लोग हैं और सभी लोग अपना अपना काम में लगे हैं और समय आने पे उम्मीदवार का नाम भी खुलासा होगा। तो आपकी पार्टी अकेला लड़ेगी कि गठबंधन के साथ लड़ेगी? अभी अकेला ही लड़ेगी। अभी तो अकेले हम चलने के लिए तैयार हैं। फिर अगर कोई मान सम्मान देता है तो वेलकम है, नहीं तो हम तो पूरा वर्ल्ड में फेमस हैं। क्या जरूरत है? बीजेपी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है कहा जाता है, और जिससे एक इंडिया गठबंधन है, इस बीच में आप किस तरह से संघर्ष करेंगे? अगर बीजेपी बड़ी पार्टी है तो अब बीजेपी आ गई है टक्कर लेने के लिए। ये कहाँ बोल रहे हैं आप? अब तो मजा आएगा आमने सामने। अगर नहीं जीत सकते हैं तो हरा तो सकते हैं। तो आपके घोषणा पत्र में क्या रहेगा 2024 में देखिए, जनता के लिए? जनता के लिए नदी किनारे जितने जो आज ये दारू खोल रहे हैं, दारू ठेका खोल रहे हैं गाँव बीजेपी वाले लोग। पहले तो दारू ठेका उखाड़ के फेंकूंगा। वहाँ एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए और स्कूल होना चाहिए। बच्चे लोग को जो दूर जाते हैं सिलाई सीखने के लिए, गांव में सिलाई सेंटर होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था दी जाएगा। आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से AJP न्यूज के? बहुत बहुत बधाई आपके AJP न्यूज को, और सफलता के किरण हैं आप लोग। अभी तो ऐसा देखा गया कि हाल ही में जितनी भी सरकारें रही है आज़ादी से लेके अभी तक, पत्रकारों को खुलकर अपनी खबरें लोग दिखाते थे, पर इस समय जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं सही खबरें दिखाने पे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर कभी यदि ऐसा होता है कि आप देश के सबसे बड़े पंचायत में पहुंचते हैं तो पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? अभी हमने ये ऐसा सवाल है कि किसी टीवी चैनल ने नहीं पूछा होगा। हमने बनाया, अभी जो मैं रैली किया हूँ आज, अपना मुखिया बनाओ। तो पत्रकार संघ का भी एक मुखिया होगा, उनके बीच में भी एक सांसद विधायक होगा, एक मंत्री होगा, ताकि वो रक्षा करेगा अपने पत्रकार भाइयों का। संचालक महोदय जी हमारे भाई आजमगढ़ से चलकर आए हैं और इस धरती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। समय कम है, हमारी माताएं बहनें काफ़ी लोग चले गए। जो है नेता का जोश तो रहता है भीड़ में, जानते ही हैं आप लोग। मंच पर बैठे सभी हमारे मित्रगण और नेतागण जो है गोरखपुर से भी आए हुए अमित निषाद जी, और हमारे साथ भी जौनपुर से आए हैं कृष्णा निषाद जी, और अमजीत निषाद हमारा छोटा भाई आनंद मदेशिया जी, दूर दराज से सभी हमारे माताएं बहनें पितातुल सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और मीडिया भाई हमारे मित्रगण भाई समान हैं, और प्रशासन और चिकित्सा टीम सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि बहुत 85 साल हो गया, 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, अनेक पार्टियां बनी, अनेक संगठन बने, बड़े बड़े सपने लोग दिखाते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी मिल जाती है तो भूल जाते हैं।
कुछ ऐसे, लेकिन वो समाज को जो चाहिए था वो नहीं दिए। आज भी जहाँ समाज था उससे भी बेहतर पीछे चले गए हैं। बढ़ना चाहिए था। मेरी माँ ने शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी समाज, सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनके साथ शोषण हुआ था, अत्याचार हुआ था, 3 रात की पुलिस लगी हुई थी, लेकिन उन लोगों ने पकड़ नहीं पाए। मैं पर्चे का मोहताज नहीं हूँ। आप लोग को मालूम है कि मेरी माँ ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अगर हमारे समाज के, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के, हमारे जो अति पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, अगर इनके ऊपर कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी आएगा या किसी ने उंगली उठाने का काम करेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का मैं काम करूंगा। और आपका भाई, आपका बेटा हमेशा आप लोग के बीच में रहेगा। रात में भी हमारे यहाँ फोन करिए, आपका फोन रिसीव होता है। कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। मुझे बताइए, मैं यही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, मैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बंगाल तक का मैं डील करता हूँ। महाराष्ट्र में भी हमारा फोन जाता है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत होता है। उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग बेचारे गरीब जो गए हैं मजदूर बाहर जो कमाने के लिए, उनके ऊपर कोई दिक्कत आता है, आपके भाई से कितना होता मैं हेल्प करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश की सरकार से छोटा से छोटा एक कोई भी कांड हो जा रहा है, मधुमत्या हत्याकांड ले लीजिए, आरुषि हत्याकांड ले लीजिए, शाहबुद्दीन की हत्या सीबीआई ले लीजिए, उनका ले लीजिए, काला हिरन जो है कि सलमान खान का ले लीजिए। लेकिन हमारी माँ की हत्या हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में बैठे थे, प्रदेश में बहन जी और राजनाथ सिंह की गठबंधन सरकार थी, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। देश की ऐसी क्रांतिकारी महिला, संघर्षशील महिला की हत्या हो गई, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से, और जो हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं कि मैं आपको आरक्षण दिलाऊंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा भेजूंगा, ये क्या कर रहे हैं सारे नेता? ये सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं। मैं अपने समाज के लोग और सभी लोगों से मैं विनती करूंगा कि ऐसे नेताओं से सचेत रहिए। सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा आरक्षण का। वही कहानी है कि आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे, जब इलेक्शन आ जाता है तो टाइमिंग, तारीख, डेट सब गायब हो जाता है। आज हर गांव में जहां इंटर कॉलेज होना चाहिए, जहां बच्चे लोग को शिक्षा फ्री होना चाहिए, आज वही गांव के अब पेट नहीं भर पाता है, उधर पेट भी नंबर का दिन रात फूलता जाता है। न्यायालय के परिसर में अन्याय न्याय को ठगता है, ऊपर से नीचे तक अब सोने का सिक्का चलता है। कैसा है भाई कामकाज, अरे कैसा है भाई खेल। कातिल को कुर्सी मिली, फरियादी को जेल। सियावर रामचंद्र की जय, अरे रघुपति राघव राजा राम। पहले पैसा पीछे काम, बगैर घूस के अब नहीं होता। ए भैया बोला कहीं राजा खवल थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में तभी ना पैसा दे देना सुना होता, बगैर घूस के अब नहीं होता। अरे देश के अंदर कोई काम, अरे जितना ही पैसा उतने काम। रघुपति राघव राजा राम, जो बहादुर खतराधारी, देश को लूट लो बारी बारी। 100 में 90 है बेईमान, तभी तो मेरा देश महान। लूटो खाओ जिनका काम, घोटाला जिनका पहला काम।
को इंसान से पहचान है। राष्ट्र धर्म का बोध नहीं है, हमें पता है जाति का, कैसे माँ के बेटे जीवन जीते हैं अपराधी का। अरे दहेज को पत्थर रुक ना पाया, कानून बना है पर उसका विश्लेषण नहीं हो पाया है। भारत का जन जन समान संविधान नहीं कह पाया है, वोट बैंक की राजनीति में घर घर को बंटवाया है। घोर हित पीने को भी दिन मांग जरूरी है, भारत के मतदाता का मतदान जरूरी है। मतदान भी आप लोगों को करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। ई बाबा लोग ही को हाला लोग की कन्यादान और मतदान के हुए जा। ए भाई ई बतावा, यहाँ तो ना हम जाना था बिहार में भाई हम रहनी, वहाँ लोग अगर बार खोजे के रहा तो थाना पे भी लोग जाला आवेदन देना कि हम अपने बहन बेटी के फारा फहरी जा बियाह करा तनी जा। यानी आप पेश में देख करके पता करके दरोगा साहब से पूछा लोग दरखास्त देला कि देखिए वो लड़का के ऊपर कोई धारा नहीं ना हुए, कोई मुकदमा नहीं ना हुए जा, तब शादी बियाह बिहार में लोग करा ला जा। तो भाई अगर जुआरी रही शराबी रही दोकरा पे तो अपन बहन बेटी के बियाह ना कराला, तो अन्न दान करने से भूखे तन को मिलती है तृप्ति, नेत्र दान करने से जन्म के अंधों को मिल जाती है दृष्टि, कन्यादान करने से मानव जीवन सफल कहता है, देह दान करने वाला यह देव से पूजा जाता है। अरे जन्म के दानी हो करके मतदान से क्यों कतराते हो, शासन की इच्छा रखकर अनुशासन से क्यों घबराते हो।